92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात। दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके गम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। सुबह के 8 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूं विधि आपके साथ। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते हमने उठाया है मुद्दा हमारे बिहेवियर, हमारे तनाव की वजह से बढ़ते हुए अपराधों का। पिछले कुछ दिनों में हमने बात की है रोड रेज की, पार्किंग पे होते हुए झगड़ों की, और आज बात कर रहे हैं जुवेनाइल क्राइम की। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के हिसाब से हमारे शहर में 18 साल से कम उम्र के बच्चे ऑन एन एवरेज 6 अपराध रोज करते हैं। और ये सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं, हत्या, बलात्कार और फिरौती के लिए किडनैपिंग जैसे अपराध है। आखिर क्यों जुवेनाइल क्राइम बढ़ता जा रहा है और कैसे इस पर रोक लगा सकते हैं, ये तो हम जानेंगे ही। साथ ही कुछ ही देर में बात करेंगे रविंद्र त्यागी जी से, जिन्होंने अपने मासूम बच्चे को खोया क्योंकि उसकी क्लास में पढ़ते एक बच्चे ने उस पर गोली चला दी। रिफॉर्म होम जाने के बाद भी उस बच्चे में बदलाव नहीं आया और 18 साल के होने के बाद उसने एक और इंसान पर गोली चलाई। रविंद्र त्यागी जी से बात बस 2 गानों के बाद। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। मेरी जान। 8:10। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूं विधि आपके साथ, और आज उठाया है मुद्दा दिल्ली में बढ़ते हुए जुवेनाइल क्राइम, यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के द्वारा बढ़ते हुए अपराधों का। हमने बात की रविंद्र त्यागी जी से, जिन्होंने अपने बच्चे को खोया क्योंकि उसकी क्लास में पढ़ते हुए एक बच्चे ने उस पर गोली चला दी। रविंद्र जी, क्या हुआ था? 2007 11 दिसंबर बेटा स्कूल में पढ़ता था 8वीं क्लास में गुड़गांव में। उसी की क्लास का एक साथी था, उसका नाम है आकाश यादव, और दूसरा लड़का था विकास यादव। उसकी क्लास में पढ़ते थे। किसी बात पे छोटे मोटे जैसे बच्चों का आपस में झगड़ा हो जाता है, इस टाइप का इनका कोई झगड़ा हुआ था तीनों बच्चों का। आकाश जो है थोड़ा खुंदकी लड़का है। इसके पेरेंट्स ने ना किसी अपने फ्रेंड की पिस्टल घर पे रखी थी। गलती इनके पिताजी की है कि भाई जो ऐसे ही दरवाजे में डाल दी, जिससे बच्चा निकाल लाया और ले आया। तो उनकी लापरवाहियों की वजह क्या, तो हर्जाना हमें भरना पड़ा। इस हरकत के बाद क्या आकाश को कोई सजा सुनाई गई? कोर्ट ने 3 साल की सजा बोली और हाथों हाथ ही फिर जमानत भी ले ली, क्योंकि कोर्ट की भी मजबूरी है कि जुवेनाइल की कोई जेल ही नहीं है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। पूरा सिस्टम ही गलत है ना मेरे हिसाब से। रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जुवेनाइल लॉ को बदलने की डिमांड पिछले 2 सालों से की जा रही है, लेकिन क्या बदलाव आया और क्या बदलाव आना मुमकिन है, ये जानेंगे एडवोकेट मेघा से, जो जुवेनाइल लॉ की जानकार है। बस कुछ ही देर में 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं विधि आपके साथ। आज दिल्ली मेरी जान में हमने उठाया है मुद्दा दिल्ली में बढ़ते हुए जुवेनाइल क्राइम का। पिछले 2 सालों से डिमांड की जा रही है कि जुवेनाइल लॉ को बदला जाए और 18 साल से कम उम्र के अपराधियों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं बात कर रही हूँ इस समय एडवोकेट मेघा से। उनसे जानते हैं कि करंट जुवेनाइल लॉ क्या कहता है। अभी जो लॉ है टू डील विद जुवेनाइल्स, वो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000। मैक्सिमम जो उन्हें पनिशमेंट मिलती है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो उन्हें दे सकती है, वो 3 साल की है, जो भी उनका नेचर हो क्राइम का। और उन्हें रेगुलर कोर्ट्स ट्राई नहीं करते, जुवेनाइल कोर्ट्स ट्राई करते हैं। तो उन्हें जेल में नहीं भेजा जाता, उन्हें रिफॉर्मेशन होम्स में रखा जाता है, करेक्शन होम्स में रखा जाता है। कोशिश की जाती है कि उन्हें स्किल डेवलपमेंट किया जाए, ताकि 3 साल के बाद जब वो निकले तो वो सोसाइटी में अपने लिए एक जगह बना सके। और मेघा, पिछले 2 सालों से डिमांड की जा रही है कि 18 साल से कम उम्र के अपराधियों को अडल्ट्स की तरह कोर्ट में ट्राई किया जाए। क्या ये बदलाव लॉ में आएगा? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को बेसिकली ये जो अमेंडमेंट है वो बस एक पावर दे रहा है कि आप एक इंक्वायरी करो, उसमें आप देखो कि कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस भी उसमें बताए गए हैं। इट इज नॉट दैट इन हर क्राइम में उन्हें ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। अगर हीनस क्राइम है
मर्डर है, सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, सर्कमस्टांसेस क्या थे, उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है उस जुवेनाइल की। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को असेस करने के लिए साइकोलॉजिस्ट और दूसरे तरह के एक्सपर्ट्स होंगे। तो इन अ वे आप देखेंगे तो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है इस अमेंडमेंट में, जहाँ पे एक्यूज्ड के राइट्स, हु इज अ माइनर, बट उसके राइट्स और जो विक्टिम है उसके राइट्स को एक बैलेंस किया जा सके। थैंक यू सो मच मेघा हमसे बात करने के लिए। एज पर द करंट लॉ बच्चों को जेल में नहीं डाला जाता, उनको रिफॉर्म होम में डाला जाता है, जहां पर उनको प्रॉपर काउंसलिंग मिलनी चाहिए। लेकिन क्या हिंदुस्तान में रिफॉर्म होम्स में बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग दी जा रही है? ये जानते हैं शाहबाज खान जी से, जो हक सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स के साथ काम करते हैं। इंडिया लेवल पे अगर हम बात करें, हम खाली दिल्ली स्पेसिफिक बात ना करें, तो ये जो काउंसलिंग की बात है वो बहुत ही कम जगहों पे मिल पा रही है बच्चों को, और वो भी ट्रेन काउंसलर्स नहीं है, ट्रेन साइकोलॉजिस्ट नहीं है, वो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं जो आके काम कर रहे हैं। पैसा बिल्कुल नहीं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए। वो 6-8 हज़ार हम सोचते हैं कि काउंसलर आके इन बच्चों के साथ काम करें। हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो ट्रेन नहीं है, और मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो बच्चों को मिलनी चाहिए सुधारात्मक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कॉल करके बताइए 39927927 पर। मैं हूँ विधि आपके साथ, ये है दिल्ली मेरी जान। मेरी जान। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ विधि आपके साथ। इस पूरे हफ्ते दिल्ली मेरी जान में हमने उठाया है मुद्दा हमारे तनाव, हमारे गुस्से से बढ़ते हुए अपराधों का। और शायद यही गुस्सा कारण है दिल्ली में बढ़ते हुए जुवेनाइल क्राइम्स का। जुवेनाइल लॉ के तहत 18 साल से कम उम्र के अपराधियों को जेल नहीं, रिफॉर्म होम्स में डाला जाता है। हम बात कर रहे हैं इस समय शाहबाज खान जी से, जो इन रिफॉर्म सेंटर्स में काउंसलर का काम करते हैं। इन रिफॉर्म सेंटर्स का सक्सेस रेट क्या होता है? मेरा जो अनुभव रहा है, जनरली सक्सेस मैंने हर एक केस में देखा है। खाली उन केसेस में नहीं देखा जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाए, जहाँ पे या तो परिवार ने साथ नहीं दिया बच्चों का, या फिर जहाँ पे एज ऑर्गेनाइजेशन हम लोग फेल हो जाते हैं कई बार। अगर हम अपनी सर्विसेज को और मजबूत करें तो शायद वो रेट और भी कम हो सकता है। थैंक यू सो मच शाहबाज हमसे बात करने के लिए। रिफॉर्म सेंटर्स तो कहने के लिए हैं, लेकिन प्रॉपर काउंसलिंग क्या इन बच्चों को मिल पाती है? इस मुद्दे पर आपका क्या है कहना, हमें बताइए। मैं अनीता सिंह। पर मेरा जहाँ तक मान अभी तक आया है कि मैं चाहती हूँ कि इन बच्चों को अगर सिखाना ही है हमको कुछ, तो इनको ऐसी जगह डालें जहाँ से ये कुछ सीख सके, क्योंकि प्राइवेट एनजीओस में डालने से ये बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे मैडम। ना इनकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है, ना कुछ होती है। जुवेनाइल लॉ अगर नहीं बदलता है तो कम से कम रिफॉर्म सेंटर्स में बदलाव लाया जाए। यही है दिल्ली मेरी जान पर दिल्ली वालों की सोच। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। कुछ ही देर में सिद्धार्थ आने वाले हैं। बात होगी आज हसरत जयपुरी साहब और उनके गानों की, जो हिट थे, हिट रहेंगे।